माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के इस क्लासेस में जो हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ टू मेक अ सिंपल टैक्स इनवॉइस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसा कि हम लोग एक्सेल में बहुत बार टैक्स इनवॉइस बनाए थे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी एक बार टैक्स इनवॉइस बनाए थे, बट उसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज़ नहीं करते थे। सपोज़ आप किसी इंटरव्यू में गए और वहाँ पे एचआर ने आपको बोला एक टैक्स इनवॉइस आपको बनाना है विथ फॉर्मूला, तो एक ऑलरेडी मैंने पहले से डेमो रेडी कर रखा है जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का नाम और कस्टमर नेम और यहाँ पे उसका प्राइस और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो अमाउंट वगैरह जो निकाला हुआ है ये मैनुअली नहीं निकाला हुआ, ये फॉर्मूला से निकाला हुआ है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और उसका एप्लीकेशन जो यूज़ करेंगे, यहाँ पे सपोज़ अमाउंट इन वर्ड है और टैक्स है और डिस्काउंट है और ये सारा कुछ जो है पूरा पूरा फॉर्मूला से हुआ है। तो ये सारा कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लैंक पेज हम लोग ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पे जो सबसे पहला काम जो फर्स्ट हम लोग को करना पड़ता है वो होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप कंपलसरी होता है। पेज सेटअप के लिए हम लोग लेआउट में आएंगे। लेआउट में आके हम लोग यहाँ से साइज़ में सबसे पहले मेंशन कर लेंगे मार्जिन। मार्जिन जो हम लोग का होगा कस्टम मार्जिन में जाके जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है सपोज़ 1 रहने देते हैं और पेपर साइज़ जो है वो हम लोग का A4 साइज़ पेपर होना चाहिए। ये हम लोग सेटअप करने के बाद ओके करेंगे और ओके करते ही फिर हम लोग यहाँ पे टेबल ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे टेबल में आ जाएंगे। टेबल में इंसर्ट टेबल में आएंगे और यहाँ पे एटलीस्ट 5 कॉलम्स का हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ से एटलीस्ट जितना रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल 5 कॉलम्स एंड 2 रो लेते हैं। लेने के बाद यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद जो हम लोग का हेडिंग होगा वो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, जो सिंपल एक हेडिंग होता है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, सीरियल नंबर को, रेट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, क्वांटिटी को थोड़ा शॉर्ट एडजस्ट कर लीजिए। इतना कुछ करने के बाद अपना फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे। टैब से यहाँ से थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे हम लोग हेडिंग भी लगाना है। तो हेडिंग लगाने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है हम लोग यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट हम लोग इसको इसलिए सेटअप कर रहे हैं ना कि हम लोग को ये आइडिया हो जाए कि हम लोग को यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट करना है। अगर पहले हेडिंग लगाएंगे तो फिर बाद में ये भी कर सकते हैं, बट ये इजी प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोग को स्पेस चाहिए एटलीस्ट हम लोग उतना स्पेस यहाँ से सिलेक्शन करके, जितना स्पेस चाहिए उतना हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ से जस्ट इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिखेगा, रो एबव, ऊपर की तरफ हम लोग को रो बढ़ाना है। अब सबसे टॉप में आपको क्या करना है, सबसे टॉप वाले को सिलेक्शन करके लेआउट में जाके मर्ज कर दीजिए और फिर सेकंड वाले को भी सिलेक्शन करके मर्ज कर दीजिए। टॉप में क्या करेंगे आप, कंट्रोल ई प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से सेंटर में आने के लिए। यहाँ पे टाइप कर दीजिए इनवॉइस और इसको फिर सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर सेंटर सेक्शन में आना है। सेंटर सेक्शन में आके यहाँ पे तो आपको बिल का इनवॉइस जिस कंपनी के नाम से बनेगा वो नेम यहाँ पे दे देते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम, एड्रेस और फिर मोबाइल नंबर जो भी यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे मैनुअली हम लोग चाहें तो सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 5 तक रखते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, LED, CPU, SSD,
रैम, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, इतना करने के बाद अभी आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे टाइप कीजिएगा, इसको मर्ज करके यहाँ से मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए टोटल। अब यहाँ पे जो फिक्स रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, किसी भी शोरूम या दुकान का एक फ़िक्स रेट होता है, वो रेट यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देते हैं। सपोज़ यहाँ 5000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 400, यहाँ पे 200, यहाँ पे 150, सपोज़ ये मेंशन कर दिया। क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहने दीजिए। ठीक है, अभी जस्ट इसी को यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करके बाकी सब में सिलेक्शन करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। अब जो हम लोग को नेक्स्ट नीचे करना है वो करना ये है कि टैब से थोड़ा सा और हम लोग रो बढ़ा लेते हैं एज इट इज़ जितना रिक्वायरमेंट है। सपोज़ यहाँ पे हम लोग 2 सेल्स फिर सिलेक्शन करेंगे, इसको यहाँ से मर्ज कर देंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे अमाउंट इन वर्ड। ठीक है, फिर थोड़ा सा और यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे फिर ये 2 को सिलेक्शन करके पूरा सिलेक्शन करके मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्शन करके फिर मर्ज करेंगे और फिर यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्शन करके मर्ज कर लेंगे। यहाँ हो गया हम लोग का रुपीज़, बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए ओनली। उसके बाद यहाँ पे टाइप कीजिए नोट और नीचे मेंशन कर दीजिए गुड्स वन सोल्ड कैन नॉट टेकन बैक। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग जो मेन काम करेंगे, पहले यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देते हैं। क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे जैसे सपोज़ टोटल अमाउंट, उसके बाद फिर यहाँ पे दे देते हैं टैक्स अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद यहाँ मेंशन कर देते हैं डिस्काउंट, उसके बाद यहाँ मेंशन कर देते हैं नेट बिल। ये सारा कुछ मेंशन करने के बाद अभी हम लोग को करना क्या है, इसको थोड़ा सा चाहें तो आप नीचे मूव कर सकते हैं या फिर मेंशन मूव नहीं भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं इसके लिए सिग्नेचर के लिए। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचर के लिए छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे कर्सर को होल्ड करेंगे और इसका टोटल हम लोग को निकालना है। तो इसका टोटल निकालने का प्रोसेस क्या है, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिएगा इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा एबव मेंशन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और फिर से फंक्शन की यानी F9 ओनली F9 प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही आप F9 यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये टोटल निकल के आ जाएगा। एक्चुअली कर्सर मूव हो गया। पहले फर्स्ट कंट्रोल F9 प्रेस करना है इक्वल्स टू सम, अब ब्रैकेट में मेंशन करना है एबव। पोजीशन में हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे तो ये टोटल करके हम लोग को ला देगा। जस्ट क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं और फिर इसको सिलेक्शन करके अपडेट करने के लिए फिर से F9 प्रेस करेंगे, ये भी अपडेट हो जाएगा। अब हम लोग को इस पोजीशन में क्या करना है, इन दोनों का टोटल निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल F9 और यहाँ पे इक्वल्स टू देंगे। इक्वल्स टू देने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 5000, पहले फर्स्ट वाला का निकाल लेंगे, 5000 दे के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया और कीबोर्ड से F9 प्रेस किया और बाकी सब में क्या करिएगा, इसको कॉपी करिएगा, कॉपी करके यहाँ से पूरा सिलेक्शन करिए और यहाँ से F9 कंट्रोल V करिए
सॉरी, यहाँ से पूरा सिलेक्शन करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ से F9 प्रेस कर दीजिए। इस पोजीशन में हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला ये होगा, पहले कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू लगाएंगे और टाइप करेंगे प्रोडक्ट, अब ब्रैकेट में देंगे लेफ़्ट देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर से F9 प्रेस कर देंगे। इसी तरह से इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद और बाकी सब जितना भी सेल है उसको सिलेक्शन करके कंट्रोल V कर देंगे। कंट्रोल V करने के बाद जस्ट F9 प्रेस करेंगे, ऑटो अपडेट हो जाएगा, बाकी सब भी खुद ब खुद निकल के चला आएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग निकालना है हम लोग को टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करना है, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में अबव दे देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, F9 प्रेस कर देना है। टोटल भी आ गया। टैक्स मालूम करना है, कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, इक्वल्स टू जो भी अमाउंट है वो मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा, 7350 इंटू जितना परसेंट निकालना है वो उतना परसेंट हम लोग यहाँ पे टाइप करके F9 प्रेस कर देंगे, वो टैक्स भी निकल के चला आएगा। ग्रॉस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, कंट्रोल F9 प्रेस करना है, इक्वल्स टू सम और यहाँ पे दे दीजिएगा एबव। मतलब ये प्रैक्टिकली यहाँ पे तो सारा कुछ है, इसको भी तो टोटल करने नहीं, लेकिन नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे इसका हम लोग सम कर चुके हैं। हम लोग को सिर्फ ये दोनों का सम करना है, तो यहाँ पे जब करेंगे एंटर करेंगे या F9 प्रेस करके अपडेट करेंगे तो ये दोनों को ये टोटल करके ले आएगा यहाँ पे। अब डिस्काउंट मालूम करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए, इक्वल्स टू जो आपका अमाउंट है 8673 और यहाँ पे इनटू जैसे सपोज 5% डिस्काउंट चाहिए आपको तो यहाँ से फिर F9 प्रेस करिए, 5% डिस्काउंट आ जाएगा। नेट बिल में आपको क्या करना है, नेट बिल में जस्ट आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करना है, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू देने के बाद 8673 माइनस 43365 433.65 देने के बाद फिर F9 दबाइए, ये भी आ गया। तो फाइनली ओवरऑल जो भी हम लोग का कैलकुलेशन था वो हमने कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे मालूम करना है अमाउंट इन वर्ड। तो अमाउंट इन वर्ड के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल F9 प्रेस करना है, F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है और जो अमाउंट का आपको अमाउंट इन वर्ड चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, वो अमाउंट यहाँ पे पहले टाइप कीजिए। यहाँ पे है आपका 8239.35 और यहाँ पे बैक स्लैश दीजिए और एस्ट्रिक का यूज़ करिए, स्टार का, और स्पेस देकर यहाँ पे टाइप करिएगा कार्ड टेक्स्ट। जैसे ही आप कार्ड टेक्स्ट टाइप करते हैं और कीबोर्ड से फिर F9 प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड आ जाएगा 8239। एक्चुअली ये राउंड फिगर में निकालता है इसलिए यहाँ पे पैसे का कोई ऑप्शन नहीं आया। तो ये तो हम लोग ओवरऑल मालूम कर लिए। ये ओवरऑल मालूम करने के बाद अब हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे ऊपर में जो हम लोग का ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस, इसको यहाँ से जाकर होम में जाएंगे, इसका यहाँ से सपोज फील कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, जो भी स्टैंडर्ड एक कलर यहाँ पे लेना है यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसको सिलेक्शन करेंगे और इसका एक सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि ओवरऑल हम लोग पूरा सिलेक्शन करेंगे और ओवरऑल पूरा सिलेक्शन करने के बाद डिज़ाइन में आ जाएंगे। डिज़ाइन में आके यहाँ पे बहुत सारा टेबल का अलग अलग डिज़ाइन दिख रहा है, देखिए। तो यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन आप सिलेक्शन कर लीजिए, इससे भी आपका ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको भी चाहें यहाँ पे इसका भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस सेल का। यहाँ से इसको सिलेक्शन करके लेआउट में जाइए, यहाँ से मर्ज सेल कर दीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कंट्रोल E प्रेस करके। यहाँ पे आपने टाइप कर दिया ऑथराइज सिग्नेचर, राइट क्लिक करके देख लीजिए ऑथराइज सिग्नेचर। एक्चुअली हम लोग के कंप्यूटर के लैंग्वेज में Z होता है इसलिए उसको पकड़ रहा है। तो इस तरह से ओवरराइट हम लोग करके कोई भी बिल को बना सकते हैं। अब इसमें कोई भी मॉडिफाई या फिर बाद में इन फ्यूचर मान लीजिए अभी फ़िलहाल जो कस्टमर है उस कस्टमर का हमने यहाँ पे नेम दे रखा है, ये कस्टमर का नेम है, ये कस्टमर का एड्रेस है और ये कस्टमर का सपोज़ मोबाइल नंबर है।
बट इन फ्यूचर आपको इसमें कुछ चेंजिंग करना हो, बाद में कोई दूसरा कस्टमर आया उसका बिलिंग में चेंजिंग करना हो, तो वो कैसे करिएगा? वो करने के लिए बस सिंपल नेक्स्ट जो बिल बनाइएगा, नेक्स्ट इसको तो आपको पहले फाइल में जाके सेव कर लेना है। नॉर्मली इसको फाइल में जाके जिस पोजीशन में भी आप सेव करना है वो सेव कर दीजिए आप। सेव करने के बाद नेक्स्ट जैसे कोई दूसरा कस्टमर आया तो दूसरा कस्टमर का फिर यहाँ पे नेम दे दीजिए और यहाँ पे उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए। अब वो कस्टमर आपका ये 2 पीस ले रहा है, सपोज़ ये आपका 3 पीस ले रहा है, तो बस सिंपल आप यहाँ पे इसको जाके सिलेक्शन करिए और कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए। देखिए वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्शन कीजिए, F9 प्रेस कीजिए, वो अपडेट हो जाएगा। इसी तरह ये सब में भी जाके आपको उसी तरह से F9 प्रेस कर देना है। देखिए जैसे जैसे F9 प्रेस करते जाइएगा वो अपडेट होता चला जाएगा, सब अपडेट होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सिंपल टैक्स इनवॉइस रेडी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट टैक्स इनवॉइस, सिंपल टैक्स इनवॉइस हम लोग रेडी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो विथ फॉर्मूला। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।